जहांगीरपुरी में अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाए गए, जिसका पूरा इल्जाम विरोधी पार्टी बीजेपी को दे रही है कि बीजेपी मुस्लिमों से नफरत करती है, इसलिए वहां के मुस्लिमों को निकालने के लिए बुलडोजर चला दिया। उनकी जो छोटी मोटी दुकानें थी वो भी तोड़वा दी। ऐसा और किसी का नहीं, आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है। उसमें सबसे आगे हैं आतिशी और दूसरे हैं राघव चड्ढा। उन्होंने ट्विटर पे एक वीडियो साझा की है, तो आप पहले वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। तो अगर आज इस देश में हमें दंगे रोकने हैं, हमें गुंडागर्दी रोकनी है, हमें ये लफंगई रोकनी है, तो बुलडोजर भाजपा के हेडक्वार्टर पे चलना चाहिए। भाजपा के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल गया तो उसके बाद देश में कई दंगे नहीं है। आज पूरे देश में दंगे अमित शाह करवा रहे हैं। उनका जो पूरा भाजपा का प्रशासन है, उनका जो पूरा पुलिस का प्रशासन है, जो कहीं पर भी गुंडागर्दी पर आवाज नहीं उठाता, अमित शाह जी के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। जिस दिन अमित शाह जी के घर पे बुलडोजर चल गया, उस दिन दंगे पूरे देश में रुक जाएंगे, उस दिन गुंडागर्दी पूरे देश में रुक जाएगी, उस दिन ये लफंगे पूरे देश में रुक जाएंगे। अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। यही लोग कराते हैं दंगे। दिल्ली का क्या माहौल बना दिया। तो आतिशी और राघव चड्ढा जी की बात माने तो उनका कहना है कि बीजेपी हिंसा कराती है, धर्म की राजनीति कराती है। उनका बस चले तो पूरे देश में ऐसे ही दंगे करा देगी। अगर बीजेपी का बस चले तो वो पूरे देश के गरीबों और मुस्लिमों को वहां से निकाल दे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे ही बीजेपी के जो हेडक्वार्टर हैं उनके पर बुलडोजर चला देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को बहुत शौक है बुलडोजर चलाने का, उनके घर पे बुलडोजर चला देना चाहिए। वैसे ये कोई नॉर्मल सी बात तो है नहीं कि गृह मंत्री के घर पर कोई बुलडोजर चला देगा। कोई मामूली बात नहीं है कि गृह मंत्री का घर तोड़ दिया जाए, तो ऐसा सपना देखना बेकार है। वैसे अगर आतिशी की बात की जाए तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी वीडियो डालती रहती हैं, जिसके बाद अमित शाह अपने बयानों के बाद इन सभी आम आदमी पार्टियों के नेता का मुंह बंद कर देते हैं। अब इनका ये बयान आया है, इसके बाद भी कुछ ना कुछ अमित शाह करेंगे और अपनी सफाई में इन सबके मुंह बंद करेंगे। वही बात करें जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने की, तो वो सिर्फ अवैध संपत्ति पे चला है। अगर मस्जिद पे चला है अवैध होने के कारण, तो अगर मंदिर होता अवैध संपत्ति पे तो उसे भी तोड़ दिया जाता। दुकानों को सिर्फ इसलिए तोड़ा गया है क्योंकि वो अवैध तरीके से बनाई गई थी और वही लोग वो दंगे करते थे, सिर्फ इसलिए वहां पर बुलडोजर चलाया गया है। और ये अमित शाह के कहने पे नहीं, एनसीडी के कहने पे चलाया गया है। वही बात करें अमित शाह की, तो अमित शाह ने सिर्फ दिल्ली पुलिस को ये छूट दी है कि वो इस जांच में कुछ भी कर सकती है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। वहीं केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल ने सिर्फ इस मामले में दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है कि उन्हीं के कारण ये सब हुआ है। अगर वो चाहते तो नहीं होता। अब कौन कितना राजनीति करता है वो तो सभी जानते हैं। एक है जो सिर्फ इसको सुलझाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा ये है कि अपने आप को धार्मिक तौर से दूर करने के लिए पुलिस पर पूरा का पूरा जिम्मेदार ठहरा देता है। वैसे आपको क्या लगता है इस मामले में कौन राजनीति, धर्म की राजनीति कर रहा है और कौन नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़।